ऋषियों ने कहा है कि अपने कर्मों पर पैनी नजर रखो। ध्यान से सुनिएगा, अपने कर्मों पर पैनी नजर रखो, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे सुख और दुख बनने वाले हैं। और अपने कर्मों से ज्यादा अपने विचारों पर पैनी नजर रखो, क्योंकि ये विचार तुम्हारे शब्द बनने वाले हैं। और अपने शब्दों पर और भी ज्यादा पैनी नजर रखो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे कर्म बनने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमारा जो मित्र है मन, इसको शत्रु ना बनाएं। यदि शत्रु बन गया तो हमारे सारे कर्म को बिगाड़ देगा, हमारे पूजा पद्धति को बिगाड़ देगा, हमारे जीवन शैली को भी बिगाड़ देगा, हमारे रहन सहन के तरीके को बिगाड़ देगा, हमारे गृहस्थी में सुख शांति बिगाड़ देगा, घर में कलह पैदा कर देगा, मन में कलह पैदा कर देगा और जीवन नरकीय बना देगा। लेकिन जब इसी मन को हम मित्र बना लेते हैं तो फिर ये मन मित्र का कार्य करने लगता है। फिर ये मन, जो हम आज इस मन से दुखी हैं, यही मन हमको नारायण से मिला देता है, यही मन हमको गोविंद से मिला देता है, यही मन हमको कृष्ण से मिला देता है। ये मन ही है। आप जरा देखें, खौलते हुए पानी में आप अपना चेहरा देख नहीं पाएंगे, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यदि चेहरा देखना है तो शीतल जल में अपना चेहरा देख सकते हैं, ठंडे जल में अपना चेहरा देख सकते हैं। उसी प्रकार से क्रोध में हम सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्रोध पैदा होता है अज्ञानता से। क्रोध में किया गया हर कार्य पछतावे के रूप में आ जाता है। इसलिए क्रोध के समय कोई निर्णय ना ले। क्रोध के समय निर्णय लेना हो, उस कार्य को कल पे टाल देना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जीवन का जो सच्चा अर्थ है वो परमात्मा की प्राप्ति में है, अन्यथा जीवन परमात्मा के बिना निरर्थक है। ईश्वर से अलग हुआ यह जीव बहुत दिनों से, जन्म जन्मांतरों से यह जीव भटक रहा है। जन्म जन्मांतरों से यह जीव रोता रहा है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई घर के लिए रोता है, कोई बच्चों के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। और जब इस संसार में वह आता है तो रोते हुए आता है, और जब जाता है इस संसार से तो रोते हुए जाता है। जरा सोचो, कभी हम भगवान के लिए रोए हैं? यदि जीवन में हंसना है तो भगवान के लिए रोना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए अपने घर में, जिस घर में भगवान रहते हैं, जिस घर में हम भगवान को स्थापित किए हैं, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति, जहाँ पर बैठ करके हम साधना करते हैं, वहाँ बैठ करके दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके सबके सामने रोएंगे तो अच्छी बात नहीं है। अकेले में भगवान के सामने रो लीजिए, और जितने भी अपने अंदर भरे हुए हैं वो सब भगवान के सामने निकाल दीजिए। दुनिया वालों के सामने निकालेंगे तो दुनिया वाले समय आने पर बहुत बातें बोलेंगे। किसी को अपना दुख दर्द बताएंगे तो वो भी बाद में जो है ऐसी सी बातें बोलते हैं दुनिया वाले। जब सुनाई पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो भगवान कहते हैं, जो कुछ दर्द हो, जो कुछ कष्ट हो, मेरे सामने कह दो, मेरे सामने रो लो। दुनिया के सामने मत रोना। दुनिया के सामने जब दरवाज़ा खोलना तो हंसते हुए खोलना, मुस्कुराते हुए खोलना, क्योंकि ये जीव जो होता है, ये जीव और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर है। हमारे साथ 24 घंटा केवल भगवान रहते हैं, केवल परमात्मा रहते हैं। जीव के साथ हमेशा नहीं रह सकता। हम लोग जीवात्मा हैं, शरीर नहीं है। यदि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो यही अज्ञानता है।
तो ये जीव भी जो है, पति पत्नी भी आपस में साथ में रहते हैं, लेकिन वो भी 24 घंटे एक साथ नहीं रहना चाहते। कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे वो दूर रहना चाहते हैं। अगर पास में रहता है तो जीव उबने लगता है, कुड़न होने लगती है। थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है जीव, फिर बाद में आता है, फिर मिलता है। लेकिन परमात्मा 24 घंटे हर वक्त व्यक्ति के साथ होते हैं, जीव के साथ होते हैं। तो जो हमारे साथ हमेशा से रहा है, जो हमारे साथ हमेशा से रहा है, हम उस परमात्मा का कभी चिंतन किए? आइए बोले सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए श्यामरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यह जीव अपने मन को केंद्रित करें। ये मन बड़ा उछल कूद करता है। पहले तो हम अपने इस मन को संभालें, क्योंकि जहाँ पर देव शक्तियाँ आती हैं वहाँ पर आसुरी शक्तियाँ विघ्न डालने के लिए भी आती हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सावधान रहेंगे। अपने मन को गोविंद के चरणों में रखो, अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में रखो, अपने मन को अपने भगवान में रखो। ये मन भागता रहता है, कभी घर पे भागेगा, कभी दुकान में भागेगा, कभी कहीं भागेगा। ये मन एक जगह टिकता नहीं है। सबसे पहले यदि हम ये सोच रहे हों कि हम सब जीव बंधन में हैं, जीव तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का पुत्र है, जीव तो परमात्मा का बालक है, ये कभी बंधन में कैसे पड़ सकता है? कभी हम लोगों ने इस पर विचार किया? ये बंधन में कैसे पड़ सकता है? जीव बंधन में होता ही नहीं है। जीव परमात्मा का पुत्र होने के नाते ये जीव राजकुमार है। सृष्टि का जो राजा है परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि का जो राजकुमार परमात्मा है उसके पुत्र और पुत्रियां हैं हम लोग। इसी बात को जानने के लिए कथा, ये भागवत जो होती है, राम कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, कोई भी कथा हो, ये कथा हमको इसलिए हम जरूरी है सुनना क्योंकि ये कथा हमारे भूले हुए बात को बताने के लिए है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। हम अपने आप को एक साधारण जीव समझते हैं, हम अपने आप को एक साधारण सा प्राणी समझते हैं, इसीलिए यह जीव परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं कि हम कौन हैं, तो फिर हमारे अंदर का जो भय है वो निकल जाएगा। इस अंदर के भय को निकालने के लिए ही ये कथा होती है। ये भय क्या है? ये भय ये है कि हम एक साधारण जीव हैं, हम एक साधारण प्राणी हैं। ये क्या है? हम लोग अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं कि हम परमात्मा के बालक हैं, हम राजकुमार हैं। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ये पूरी सृष्टि उस परम पिता की है और उस परम पिता की संतानें राजकुमार हैं। कोई जीव कोई राजकुमार को हथकड़ी पहना नहीं सकता है, कोई राजकुमार को बंधन में नहीं डाल सकता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि महाराज बंधन में फिर कौन है? जब यह जीव बंधन में नहीं है, जब यह शरीर बंधन में नहीं है, तो फिर हम लोग बंधन में कहाँ हैं? तो बंधन कहीं नहीं, बंधन मन में है। ये मन जब बंधन में बंध जाता है तो फिर हम बंधन में पड़ जाते हैं। जब यही मन बंधन से खुल जाता है तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसी मन को ठीक करना है। मन को यदि ठीक कर लिया तो यही मन परमात्मा से मिला देता है, और जब इसी मन को हमने गंदा कर लिया, यही मन हमें नरक में ढकेल देता है। नरक में ले जाने वाला भी मन है और स्वर्ग में ले जाने वाला भी मन है। कारण हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारी ऐसी गति और दुर्गति क्यों होती है। यदि हम इसको ढूंढेंगे तो पता चलेगा ये सब हमारे मन का दोष है। इसी मन को ठीक करने के लिए हमें बुहारी करनी पड़ती है, रोज अपने मंत्र का जाप करना पड़ता है, गुरु मंत्र का जाप करना पड़ता है। ये क्या है? जैसे कमरे में यदि झाड़ू न लगाई जाए, कमरे में यदि झाड़ू न लगाई जाए, कुछ दिन के बाद वहाँ मकड़ियाँ जाला बना लेती हैं, छिपकलियाँ आकर के वहाँ पर रहने लगती हैं। यदि हमारे मन में रोज मंत्रों की झाड़ू न लगाई जाए तो हमारे मन में विकार आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, अज्ञान आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और हमारे जीवन को गर्त के पर्त में ले जाकर के गिरा देते हैं। हमको सावधान रहना है, हम सभी प्राणी को सावधान रहना है कि आसुरी शक्तियां भी जो है अपना कार्य कर रही हैं और इस सृष्टि में देव शक्तियां भी अपना कार्य कर रही हैं।
आसुरी शक्तियां तब प्रभावशाली होती हैं जब हमारे जीवन से देव शक्तियां घटने लगती हैं। देव शक्तियां कब घटती हैं? जब हमारे जीवन में तप कम हो जाता है, जप कम हो जाता है, पुण्य कर्म कम हो जाता है, तो आसुरी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं और हमारे मन को गिरा देती हैं। हम नहीं गिरते हैं, हमारा मन गिरता है। हम नहीं उठते हैं, हमारा मन उठता है। तो यही मन को ठीक करने के लिए ही ये कथा है। कथा इसलिए सुनी जाती है क्योंकि हम सब साधारण जीव घर और गृहस्थ के कार्य में उलझे रहते हैं। हे प्रभु, कभी कभी ऐसे भटकाव जीवन में आते हैं कि भटक जाते हैं, रास्ता नज़र नहीं आता है, छोटी छोटी समस्याएं ऐसे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। प्रभु, उन समस्याओं में मन उलझ जाता है, मेरा मन कुछ समझ नहीं पाता है। प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव। हम सब प्राणी क्यों भटक रहे हैं? आपने हमको इस मृत्यु लोक में तो भेज दिया है, इस संसार में भेज दिया है, हम किस लिए आए हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि हे प्रभु, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। बस ये भावना बना करके रखेंगे कि अंधेरे में भी जो है रोशनी मिलेगी। वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा जब किसी को दर्शन देते हैं तो प्रत्यक्ष ऐसे नहीं देते हैं कि सामने प्रकट हो जाएंगे। परमात्मा जब किसी को दर्शन देते हैं तो ज्ञान के रूप में देते हैं, आप विचार के रूप में देते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण कर देते हैं, आप जो सोच रहे हैं वह कार्य कर देते हैं। ये क्या है? ये परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा तब दिखते हैं जब बहुत बड़ी तपस्या होती है, और ये तपश्चर्या डेली करनी पड़ती है। जैसे जितनी बार झाड़ू लगाओ उतनी बार कुछ न कुछ धूल कंकड़ जरूर निकलेंगे ना। वैसे मन भी है, मन के अंदर भी कितनी भी सफाई कर लो उसमें भी आ जाते हैं विकार। इसलिए हर वक्त हर क्षण परमात्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, मन कहाँ मिलता है? मन यह मिलता है कहाँ पे? भगवान के पास। ये मन और कहीं नहीं मिलेगा। संसार में यदि आपका मन लग रहा है, जैसे फूल है, फूल में यदि हमारा मन चला जाए तो जब तक फूल खिला होता है तभी तक मन उसमें लगा होता है, मन उसमें फंसा होता है। लेकिन जैसे ही वो फूल मुरझा जाता है, जैसे ही वह फूल मुरझा जाता है, मन वहां से आवाज आ रही है। हाँ, सभी लोग कथा ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो भी मुंह से बात निकल जाए, भगवान जो कुछ भी आपको बताना चाहें, हो सकता है इन्हीं प्रवचनों में आपकी समस्या का निवारण भी छुपा हो, इसलिए थोड़ा ध्यान लगा करके सुनेंगे। जैसे इस संसार में जो चीज़ जब तक अच्छी लगती है तभी तक उनमें मन फंसा रहता है। जैसे ही वो चीज़ जो है मुरझा जाती है, मन हमारा वहाँ से हट जाता है ना। जब तक ये मोबाइल अच्छी लग रही तब तक मन हमारा इसमें फंसा रहता है ना। लेकिन जैसे ही अच्छा नहीं लगेगा उसी दिन बदल देंगे, हमारा मन वहाँ से हट जाता है। लेकिन परमात्मा में जब ये मन मिलता है तो हटता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब ब्राह्मण थे, उन्होंने सुन रखा था कि जो समुद्र देव की पूजा करता है उसे लक्ष्मी माता दर्शन देती हैं और उसके घर को धन धान्य से भर देती हैं। तो ब्राह्मण देवता क्या करते थे? रोज अपने घर से एक लोटे में जल लेते थे, पुष्प लेते थे, कुछ नैवेद्य लेकर के जाते थे समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जा करके जल को समुद्र को अर्पण कर देते थे और समुद्र को प्रणाम करते थे, उनका पूजन करते थे, उनका चंदन करते थे, बंदन करते थे और फिर चले आते थे। ये क्रिया ब्राह्मण देवता ने कम से कम महीनों किया। एक दिन समुद्र देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि इतने तन्मय हो करके, मन लगा करके, श्रद्धा भाव से हमारी पूजा करता है, आज हम इसे कुछ देंगे। समुद्र देवता प्रकट हुए, ब्राह्मण देवता से बोले हैं समुद्र देवता कि ब्राह्मण देवता, हम आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं,
आज हमसे आप वरदान मांगो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि जितना लोटा जल मैंने आपको अर्पण किया है वो सारा जल मुझे लौटा दीजिए। समुद्र देवता ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने जो जल हमें अर्पण किया था वो जल तो मेरे जल में मिल गया, मैं उस जल को कैसे वापिस कर सकता हूं? यदि आपको जल लेना है तो मेरे जल में से जितना जल ले जाना हो उतना जल ले जाओ, लेकिन जो जल आपने मेरे में अर्पण किया है वो जल तो मेरे जल में मिल गया, मैं उस जल को नहीं वापिस कर सकता। इस कथा का मतलब क्या है? इस कथा का मतलब यह है कि जो हमारा मन है जब ये भगवान में मिल जाता है तो भगवान भी इसको वापिस नहीं कर सकते। जब तक ये भगवान में मिला नहीं है तभी तक, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक भगवान से जुदा है तभी तक दुख और तकलीफ है। तो हम भगवान के पास जाएं, भगवान के निकट जाएं, तो भगवान कहते हैं जब ये मन सही हो जाएगा तो आपके जितने कर्म होंगे वो सब अच्छे होंगे, क्योंकि कर्म ही वह साथी है। जो कुछ आज हमें दुख के रूप में मिल रहा है, जो कुछ आज हमें सुख के रूप में मिल रहा है, जो कुछ आज हमें तकलीफ के रूप में मिल रहा है, वो हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों का परिणाम है। इसीलिए ऐसा दुख हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो हम ऐसे दुख से बचने के लिए हम पहले अपने मन को ठीक करें ताकि जो हमारे कर्म हैं वो अच्छे हो जाएं। आइए हम सब लोग इस गीत के माध्यम से हम इस भाव को समझें कि कर्म आखिर है क्या। कर्म तेरा साथी है, वही साथ जाता है, जो भी पहले किया है वही आज पाता है। बोलिए, कर्म तेरा साथी है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है, यही साथ जाता है, जो भी पहले बोया है जो पहले बोया है, वही आज पाता है। वही आज पाता है। धोखा अगर तू देगा किसी को, धोखा अगर तू देगा किसी को, बदले में तुझको भी धोखा मिलेगा। घर तू जाड़ेगा यदि किसी का, तेरा चमन फिर कैसे खिलेगा। मालिक पे सबका खाता है, मालिक पे सबका खाता है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है, जो भी पहले बोया है वही आज पाता है। जो भी पहले बोया है वही आज पाता है, क्योंकि
हमारा मन जब ठीक रहता है तो कर्म ठीक होता है। कर्मों की दुनिया के खेल न्यारे, कर्मों की दुनिया के खेल न्यारे, कर्मों के ही फल पाते हैं सारे, कर्मों के ही फल पाते हैं सारे, कर्मों के बल से बनते हैं राजा, कर्मों के बल से बनते हैं राजा, कर्मों से बनते भिक्षुक बेचारे, कर्मों से बनते भिक्षुक बेचारे, कर्मों से नर सुख दुख पाता है, कर्मों से नर सुख दुख पाता है, कर्म तेरा साथी है, तेरा साथी है, यही साथ जाता है, यही साथ जाता है, जो भी पहले बोया है, जो भी पहले बोया है, वही आज पाता है, वही आज पाता है, निर्बल अगर तू देगा सहारा, निर्बल को तू गर देगा सहारा, तुझको भी मिल जाएगा किनारा, तुझको भी मिल जाएगा किनारा, प्यासे को पानी तू जो पिलाए, प्यासे को पानी तू जो पिलाए, तुझको मिलेगी अमृत की धारा, तुझको मिलेगी अमृत की धारा, काहे को तू ये बिसराता है, काहे को तू ये बिसराता है, कर्म तेरा साथी है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है, जो भी पहले बोया है, वही आज पाता है, आज पाता है, कर्मों से मानव, कर्मों से दानव, कर्मों से मानव, कर्मों से दानव, कर्मों से मानव, कर्मों से दानव, कर्मों से बनते हैं देवता भी, कर्मों से बनते हैं देवता भी, कर्मों से पहले सोचो विचारो, कर्मों से पहले सोचो विचारो, फिर ना मिलेगी गलती की माफी, ना मिलेगी गलती की माफी, फिर ना मिलेगी गलती की माफी, ना मिलेगी गलती की माफी, फिर क्यों गलती दोहराता है, क्यों गलती दोहराता है, कर्म तेरा साथी है, बोलो कर्म तेरा साथी है, वही साथ जाता है, जो भी पहले बोया है, वही आज पाता है, कर्म तेरा साथी है, कर्म तेरा साथी है, कर्म तेरा साथी है। बोले बाके बिहारी लाल की। अपने साथी को पहचान जाओ, अपने इस